नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को लेकर के है, जहां उन्हें एक और झटका तो लगा ही लगा। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पहुंचा है, लेकिन जो खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के अंदर से वो ये कि केजरीवाल अब इस्तीफा देने को तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि जिस हिसाब से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया, जो फैसले में जो बातें लिखी गई है, लीगल टीम ये कह रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीदें अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मसला लीगल टीम ने इस तरीके से उलझाया कि जहां इनको लेना था बेल, वहां ये चले गए अपने दंभ, अपने अहंकार और अपनी जो कह सकते कि कुतर्क को लेकर कि ये समन ही फर्जी है, गिरफ्तारी ही फर्जी है। तो आपने गिरफ्तारी को चैलेंज किया और फलस्वरूप आपके हाथ जो फैसला आया, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो जजमेंट लिखा, उसमें आपको न सिर्फ आरोपी बताया बल्कि ये भी बताया कि आप ही सबसे बड़े गुरु घंटाल हो। ये कह दिया कि ये जो जितने भी शराब घोटाले में जो पैसे का आदान प्रदान हुआ, उसकी प्लानिंग से लेके, उसके यूज से लेके और कैसे इसे कंसील किया जाए, मतलब छिपाया जाए, उसमें अरविंद केजरीवाल का मेन रोल है। मतलब घोटाला भी किया इसने, पैसे भी लिए इसने, और पैसे को कैसे खर्च करना है वो भी यही किया। और तो और केजरीवाल ने यह भी तरीका बताया कि कैसे घोटाले के पैसे को छिपाया जाए। तो ये सारी चीज़ें केजरीवाल के मत्थे चढ़ गई है। अब उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा रही है, लेकिन लीगल टीम की तरफ से भी शायद केजरीवाल को ये बता दिया गया है कि अब इससे पार पाना बड़ा मुश्किल होगा। अब ऐसे में केजरीवाल क्या करेंगे? 3-4 डिलेमा। एक डिलेमा तो ये कि आप लगातार इस बात को कह रहे थे कि हमें चुनाव के लिए रोका जा रहा है, हमें प्रचार से रोका जा रहा है, ये गिरफ्तारी पॉलिटिकल है। आप ये भी कह रहे थे कि कोई घोटाला हुआ नहीं, पैसे कहीं आए नहीं, पैसा कहीं गया नहीं। आम आदमी पार्टी के ऊपर जो सबसे छोटी पार्टी थी, इतने कम समय में एक नेशनल पार्टी बन गई, उसको तंग करने के लिए, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए ये साजिश रची गई। अब तक तो आप पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स बता रहे थे, लेकिन जब हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि घोटाला हुआ और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, और सबसे बड़ी चीज़ अरविंद केजरीवाल क्यों बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में जो एक सेंटेंस लिखा वो केजरीवाल के लिए सबसे ज़्यादा मारक साबित होने वाला है। और वो सेंटेंस ये था कि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस तमाम घोटाले में अरविंद केजरीवाल का रोल इंडिविजुअल भी है, और तो और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वेनर के रूप में भी उसका रोल है। मतलब आप दोनों तरीके से गए। ये एक ऐसा मसला है कि अगर आपको इंडिविजुअली कन्विक्ट किया जाता है तब तो आपको जेल होगी ही, आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और अगर आम आदमी पार्टी के तरफ जो इशारा इस जजमेंट से हो रहा है कि इसके लिए आम आदमी पार्टी भी उसके लिए जिम्मेदार है, आपका रोल एज ए पार्टी चीफ इस तरीके का रहा है जिसके तहत आपको पीएमएलए कानून के तहत बाकायदा दोषी करार दिया जा सकता है। तो ऐसे में जब फैसला होगा घोटाले के ऊपर तो आम आदमी पार्टी को बैन भी किया जा सकता है। तो अभी सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? सबसे बढ़िया तरीका तो यही होगा कि केजरीवाल इस्तीफा दे दे, अपने आप को इस पार्टी से अलग करे, सरकार से अलग करे, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति बन सके। लेकिन सवाल वहीं पे जाकर के अटक रहा है कि आखिर दूसरा व्यक्ति होगा कौन? और यही सारी चीज़ों को मद्देनज़र अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से बाकायदा इजाज़त मांगी थी। क्या इजाज़त मांगी? कोर्ट से ये कहा था कि जो वकील हमारे पास सिर्फ कोर्ट के आदेश से सप्ताह में 2 बार आधे आधे घंटे के लिए मिलते हैं, मतलब हर सप्ताह में 2 दिन आधे आधे घंटे, 1 घंटे के लिए जो मुलाकात होती है वो हमारे लिए बहुत ही कम है।
इन्होंने कोर्ट से यह अर्जी लगाई थी कि कम से कम 5 दिन हमें अपने वकीलों की टीम से मिलने दिया जाए। उसमें भी आज निराशा हाथ लगी। कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई आपके लिए कोई अलग कानून नहीं, हर जगह इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, हर जगह इनको जो आम लोगों को जो सुविधा मिलती है उससे अलग चाहिए। ये अपने आप को इतना स्पेशल समझते हैं कि हर चीज़ में कानून को दरकिनार करके, और अभिषेक मनु सिंह भी हैं जो इस तरह की चीज़ों को लेकर के कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब यह साफ कह दिया गया कि भाई आपको कोई एक्स्ट्रा सहूलियत नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि डे टू डे कंट्रोल जो आम आदमी पार्टी ये कहना चाह रही थी कि जेल से चलाएंगे सरकार, तो रोज तो आदेश आना चाहिए, रोज कुछ न कुछ गाइडलाइंस केजरीवाल के पास से आना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। आप वकीलों के मार्फत जो है मैसेज देने की कोशिश करना चाह रहे थे, तो ये मुलाकातें जो नहीं हो पाएंगी। अब जो पहले ढर्रा चल रहा था, तो ये जो अरविंद केजरीवाल के लिए एक प्रॉब्लम है वो ये कि वो सरकार और पार्टी के ऊपर, कैंपेन के ऊपर कैसे अपना कंट्रोल, अपना दिशा निर्देश देंगे। ये एक बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए है। तो अब अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से फंसे नजर आ रहे हैं। एक, हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप घोटालेबाज हो, इंडिविजुअल लेवल पे भी और पार्टी के चीफ के लेवल पे भी। आपको कह दिया गया कि भाई आप जो हैं प्लानिंग से लेके जो पैसा इस घोटाले से आया उसको यूज करने और उसको छिपाने में आपका रोल है। दूसरी तरफ आपके साथ दिक्कत ये हो रही है कि आप कंट्रोल भी लूज करते चले जा रहे हो पार्टी और सरकार के ऊपर। और तीसरी तरफ जो खबर सुनीता केजरीवाल दे रही है कि एक तस्वीर, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें संजय सिंह मिलने जाते हैं भगवंत मान से, और जिस तरीके से गलवैया हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेट किया जा रहा है कि अच्छा हुआ केजरीवाल गया। ये इंटरप्रिटेशन लगाया जा रहा है चारों तरफ कि भगवंत मान अपने आप को मुक्त, अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। जो आम दिनों लगातार भगवंत मान के ऊपर, उनके क्रियाकलापों के ऊपर, उनके सरकारी कामकाज के ऊपर अरविंद केजरीवाल की नज़र होती थी, भगवंत मान अब इससे मुक्त हो चुके हैं। और ये जो मुक्ति मिली है और संजय सिंह के साथ ये गलवैया इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से संजय सिंह कोर्ट से बेल लेने के बाद बाहर आए और जिस हिसाब से आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिया जाता, उनको साइड लाइन कर दिया गया है। आतिशी मारलेना 3-4 दिनों से नज़र भी नहीं आई है। बताया ये जा रहा है कि उनको असम में ड्यूटी लगा दी गई है, उनको दिल्ली से बाहर भेज दिया गया है। ये तमाम चीज़ें जो लगातार हो रही हैं, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो बहुत सारी समस्याओं के साथ केजरीवाल इस वक्त जूझ रहे हैं और लीगल टीम उनकी ये बता रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया है उसमें कुछ सक्सेस हम लोग हासिल कर सके, ऐसा जो इसकी संभावना बिल्कुल कम नज़र आ रही है। दलील क्या है? आम आदमी पार्टी वाले अभी भी वो झूठ और एक ब्रेव फेस लेकर मीडिया में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई देखिए संजय सिंह को जैसे न्याय मिला केजरीवाल को भी मिल जाएगा। गलत बात। संजय सिंह को राहत इसलिए मिल गई कि संजय सिंह दिल्ली सरकार का कोई हिस्सा नहीं थे, पार्टी में उनका कोई पद नहीं था, वो एक साधारण से राज्यसभा सदस्य थे। लेकिन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग बाकायदा सरकार के भी हिस्सा, पार्टी का भी हिस्सा, और इस पूरे शराब घोटाले में इसके जो डिसीजंस लिए गए उसमें हर जगह इनका इम्प्रिंट मिल रहा था। इसलिए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं, संजय सिंह को बेल मिल गया है, वो भी फौरी राहत। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ कि जो संजय सिंह के फेवर में काम की वो ये कि ईडी ने स्वयं कहा कि आप बेल दे दें, हम इसको कोई अपोज नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए संजय सिंह बाहर हुए।
केजरीवाल बाहर नहीं आ पाएंगे, ये आम आदमी पार्टी की लीगल टीम अच्छी तरीके से जान रही है। इसलिए केजरीवाल कब इस्तीफा देंगे इस पे तमाम नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।